कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अगले एक हफ्ते तक स्कूल कॉलेज बंद, हर तरह के आयोजन पर रोक। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को सीमित कर्मचारियों के साथ चलाने का आदेश, शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे दुकान। कोरोना को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर लगाई गई पूर्ण पाबंदी, सिनेमा हॉल को भी 50% क्षमता के साथ संचालन का आदेश। पटना में रेलवे कर्मचारी की कोरोना से मौत, कई दिनों से थे अस्पताल में भर्ती। रेलवे टिकट एग्जामिनर के रूप में पटना जंक्शन पर थे तैनात। मधेपुरा में हथियार के दम पर फाइनेंस कंपनी से लाखों की लूट, घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, विधानसभा कांड में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को एक सप्ताह और बंद रखने का फैसला किया, यानी राज्य भर के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे बंद करने का निर्देश जारी किया। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें लागू की है। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया, जरूरत पड़ेगी तो नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। तो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से। बताते चले, स्कूल कॉलेज को 18 अप्रैल तक बंद करना रहेगा और हर तरह के आयोजन पर रोक लगाई गई है। तो धार्मिक स्थलों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। तो कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की गई राज्य सरकार की तरफ से। ऑफिस में भी कर्मचारियों की 50%, बता चले दुकान को शाम 7 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से। तो बताते चले कि स्कूल कॉलेजों को एक सप्ताह और बंद रखने का ऐलान किया गया, यानी राज्य भर के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे बंद करने का निर्देश जारी किया। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें भी लागू की है। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया, अगर जरूरत पड़ेगी तो नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है, कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक, शाम तक अभी रहने दीजिए और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन एक क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सबका टेस्ट, और मान लीजिए कि जो निगेटिव है उनको सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, जरा कन्फाइंड रहिए, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय कर देंगे हम लोग, चाहे उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना है वो करने का इंतजाम शुरू कर दिया गया कि एक सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। 5 तारीख से एक सप्ताह तक, 5 तारीख से खुलना था तो एक सप्ताह का, तो आज और तय हुआ है कि अभी एक सप्ताह इसको और बढ़ाएंगे। तो पटना जंक्शन पर कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी पटना जंक्शन पर पटना के ही कई लोग जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और जब उनकी जांच की गई तो वह पॉजिटिव मिले। उसके बाद तत्काल उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। पटना जंक्शन पर 7 टीमों को कोविड जांच के लिए लगाया गया है और यह सभी टीम कोविड जांच में लगी है। लगातार जंक्शन पर पॉजिटिव मरीज के मिलने से हड़कंप मच गया है और बाहर से आए कई लोगों की जांच की गई, उसमें भी कई लोग पॉजिटिव मिले जिन्हें आइसोलेशन सेंटर पर भेजा गया है।
पटना जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों की टीम पटना के सड़कों पर उतरकर मास्क न लगाने वाले लोगों और सोशल डिस्टेंस और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को फाइन किया। साथ ही साथ कई दुकानों को सील भी किया गया। पटना के बोरिंग रोड चौराहा, हड़ताली मोड़ दुकानों में यानी पटना के बताते चले कि कई लोगों को ऑन द स्पॉट फाइन भी काटा गया। लगा दें पोस्टर या बैनर के माध्यम से, तो जिन दुकानों में ऐसा नहीं था नोटिस, तो उन लोगों को हम लोगों ने सूचित कर दिया कि ऐसा नोटिस लगा दें। और वहाँ पर जितने ग्राहक भी आ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी, जो दुकानदार हैं उनको ये सुनिश्चित करना है कि सब मास्क पहन कर ही रहें। और जो हमारे रेस्टोरेंट या खान पान की जगह है वहाँ पे हम समझते हैं कि बहुत सारे जो लोग खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि वो मास्क पहन कर ही रखेंगे, परंतु जो लोग सर्व कर रहे हैं, जहाँ जितना वहाँ पे स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, उन सबको मास्क पहनना अनिवार्य है। पटना और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फतुआ में नगर परिषद के अधिकारियों और पुलिस टीम ने पूरे बाजार में सड़कों पर उतरकर मास्क न लगाने वाले लोगों और सोशल डिस्टेंस और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, राहगीरों और बाइकर्स को फाइन किया। साथ ही साथ अधिकारियों ने अब बताते चले कि लोगों को मास्क पहनने की नसीहत भी दी। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों के कारण दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और यही कारण है कि जब महाराष्ट्र से चलकर दरभंगा पूना स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा पहुंची तो सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, तभी उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई। दरभंगा स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 8 काउंटर लगाए गए थे, जहां पीपीई किट पहनकर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट कर सैंपल लिया गया। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जितनी भी ट्रेन्स महाराष्ट्र राज्य से आ रही हैं और दरभंगा ज़िले में टर्मिनेट करेंगी या फिर यहाँ से पास भी करेंगी, जो भी पैसेंजर वहाँ पे आते हैं और जो पैसेंजर महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड किए हों, उनका सबका अगर उनके पास कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट नहीं है तो मैंडेटरी कोविड टेस्टिंग स्टेशन पे करवाना है, जिसके लिए आज हमने 8 काउंटर्स यहाँ पे क्रियाशील हैं, जहाँ पे लोगों का एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें स्लिप या उनके टिकट पे मार्क कर दिया जा रहा है कि वो टेस्टेड हैं या और उसके बाद वो यहाँ से जा सकते हैं। नरकटियागंज में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में शिकारपुर पुलिस ने नगर परिषद क्षेत्र में मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान सब्जी मंडी होते हुए मिठा मंडी और सुनारपट्टी चौक तक सभी दुकानदारों एवं राहगीरों की मास्क की जांच की गई, जिसके दौरान दर्जनों दुकानदारों एवं राहगीरों से जुर्माने के साथ मास्क पहनने की अपील भी की गई और मास्क नहीं पहनने वालों से 50-50 रुपए जुर्माने की राशि भी वसूली गई। मामले में प्रशिक्षु डीएसपी और शिकारपुर थानाध्यक्ष संदीप गोल्डी ने कहा कि यह अभियान लगातार चलेगा। सभी लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। गोपालगंज में कोरोना वायरस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने अब यात्री बसों में भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी। जिला परिवहन विभाग ने यात्री बसों के संचालकों को निर्देश दिया कि यात्री बसों में 60% से ज्यादा सवारी नहीं बैठाया जाए। बावजूद इसके बस संचालकों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा और उनके द्वारा क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर यात्री बसों में ढुलाई की जा रही है, जिसको लेकर सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने थावे में NH 581 पर वहां जांच अभियान चलाया और जांच अभियान के तहत 5 यात्री बस को सील किया गया। जारी किया गया है कि कोई भी बस जो है वो 50% से ज़्यादा सवारी लेकर नहीं चलेगी। उसी अभियान के तहत आज यहाँ पे सभी बसों का जांच किया गया है और जो भी बसें 50% से ज़्यादा सवारी लेकर लोग हैं उस बसों को सीज किया गया है। अभी तक कुल 5 बसों को सीज किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है।
कोरोना की वापसी के बाद बिहार सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है और कोरोना विस्फोट के बाद अब बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों में यात्रियों के रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर भी इसके लिए व्यवस्था की गई और स्वास्थ्य महकमा कर्मियों के साथ मौजूद डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अधिकारी से पूरे व्यवस्था पर जानकारी देते हुए बताएगा कि फिलहाल महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों के लिए विशेष व्यवस्था जारी किया गया है और आगे सरकार का जो भी निर्देश होगा उस पर भी व्यवस्था किया जाएगा। पहले से हम लोग RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट में काफ़ी बढ़ोतरी किए हैं, लेकिन और स्टेशन पर भी क्या करते थे, लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केस के निकलने के चलते बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र से आने वाली जितने भी गाड़ियाँ हैं उनमें आने वाले व्यक्तियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट इंस्टेंट किया जाए और अगर उसमें जो पॉजिटिव आते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन या होम आइसोलेशन या अगर कुछ लक्षण से ग्रसित हैं तो उनका डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इलाज सुनिश्चित किया जाए। लगातार प्रशासन के सख्त हिदायत के बाद भी सिवान जिले में आने वाले लोग या जिले में रहने वाले लोग मास्क नहीं लगा रहे और उसी को लेकर सिवान जिला प्रशासन अब धीरे धीरे सख्त नजर आने लगा है। शहर के तरवारा मोड़ पर एसडीएम रामबाबू बैठा और एसडीएम से तमाम अधिकारी मिलकर मास्क चेकिंग अभियान चला और सैकड़ों गाड़ियों के ऊपर चालान काटा गया, तो वह एक दुकान को भी सील किया गया है। और कुछ दुकान भी सील किया गया। हाँ, दुकान सील की गई है और और भी की जा रही है, शाम तक की जाएगी। और पिछले कई दिनों से कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन करा रहे हैं हम लोग और बहुत ही स्ट्रिक्टली अनुपालन करा रहे हैं। जो भी लोग मास्क में नहीं हैं उनको फाइन किया जा रहा है। ऑटो में अधिक संख्या में आगे पीछे बैठाए हुए हैं बिना मास्क, उसको भी जब्त कर रहे हैं। बस को भी हमने सीज किया है, पिछले दिनों भी किया है, आज भी किए हैं और आगे कंटिन्यू रहेगी। मुंगेर जिले में हाल के दिनों में जहां कोरोना संक्रमण का मामला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं जिले में इस साल के अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में एक साथ 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसमें 40 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल है। वहीं माधोपुर स्थित समर्पण अस्पताल में चले 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान यहां 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। रोकने के लिए हम लोग सघन अभी टेस्टिंग करा रहे हैं, जिसमें हमारा RT-PCR एंटीजन 2 मिनट का जांच हो रहा है। कल जो हमारे यहाँ जांच किए थे उसमें 59 हमको पॉजिटिव केस मिला था। टोटल मेरा एक्टिव केस 217 हो गया है। अभी तक 3926 व्यक्ति हो गए हैं और कल हम लोग जो टोटल जांच कराए हैं 1461 कल जांच कराए हैं, जिसमें हम लोगों को 59 जो बताया 59। तो किशनगंज से खबर, जहां कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया। फिलहाल बता चले कि पिछले 24 घंटे में 29 नए मरीज मिले और जिले में अब तक 16 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो बताते चले किशनगंज से खबर, जहां कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया, वहीं पिछले 24 घंटे में 29 नए मरीज मिले और जिले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। किशनगंज से खबर, जहां कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया, वहीं पिछले 24 घंटे में 29 नए मरीज मिले। जिले में अब तक 16 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बक्सर सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कशिश न्यूज की टीम ने जब अस्पताल का जायजा लिया तो वहां का नजारा कुछ ऐसा था कि गंदगी का अंबार लगा हुआ था। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हालात ये कि मरीज एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बनाते दिखे और हालात देखकर लगा कि बक्सर जिले के सबसे बड़े अस्पताल के प्रबंधन को ना तो कोई गाइडलाइन है और ना ही कोरोना भयावहता का कोई खतरा।
तक हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अनिल सर बोलते हैं कि वो रविशंकर करेंगे, रविशंकर बोलते हैं कि सोनू जी करेंगे। हम तो परेशान हो गए, 3 दिन से हम लोग आकर परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अभी आप जहाँ खड़े हैं आपके सामने में क्या पड़ा हुआ है? अभी तो गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ सफाई को लेके आप चमड़े की गंदगी है, खसी का भी हुई पेट का भी, स्किन बिका हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नज़र नहीं आ रहा। काउंटर पे जाइए, बाहर जाइए, अंदर जाइए, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहाँ हो रहा है? अगर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने सुबह के राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखा। पत्र लिखकर उन्होंने बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को इस घटना में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही राज्यपाल से प्रदेश की मौजूदा सरकार की बर्खास्तगी की भी सिफारिश करने की अपील की है। मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधी एक फाइनेंस कंपनी के बैंक में घुसकर हथियार के बल पर 7 लाख रुपए से भरा लॉकर उठाकर भाग गए। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना जिला मुख्यालय के NH 106 के, जहां एक फाइनेंस कंपनी में 5 अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर पहले कर्मचारियों को हथियार का बैग दिखाकर बंधक बना लिया और फिर रुपए से भरा लॉकर उठाकर फरार हो गए। शेखपुरा जिले के समाहरणालय सभागार में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने क्राइम मीटिंग की बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष शामिल हुए और साथ ही जिले के सभी वरीय पुलिस प्रशासन पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि जिले में पुराने विवाद मामले को जल्द से जल्द निपटारा हो। पूर्णिया जिले में आई तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ, वहीं जिसमें कई फूस के घर गिर गए और किसानों की फसल का भी नुकसान हुआ। इसमें मक्का की फसल का काफी नुकसान हुआ। बता दें कि घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा वरीय अधिकारी को दी गई, लेकिन वरीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक अधिकारी यहां आकर नुकसान का आकलन नहीं कर लेते, तब तक यह विरोध जारी रहेगा। इसमें जो आंधी आया उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 70% यहाँ घर क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इसमें के लिए हम लोग जो की मांग कर रहे हैं सरकार से कि आए और जांच करे कम से कम और गरीब को जो कुछ राहत पहुँचाए। क्या चीज़ का नुकसान पड़ा है? मतलब क्या घर गिर गया है सबका, स्थिति खराब है एकदम। 100 में 100 गिर गया मकई, इसमें कोई दो रहने हैं। कोई किसान नहीं है जिसका मकई नहीं गिरा है। उसी को लेकर आप लोग एकदम बिल्कुल है, घर भी गिरा है। कोई ऐसा आदमी है जिसका घर नहीं गिरा है? तो क्या आदमी का गिरा है, लेकिन परसेंटेज है उसमें 70% घर गिरा है, क्षति हुआ, और बाकी चट्टी पर्दा जो भी है वो भी गिरा है। कैमूर में शराब की खेप बरामद की गई। जानकारी के अनुसार दुर्गावती रेलवे स्टेशन मोड़ के निकट NH 2 पर पुलिस वहां चेकिंग कर रही थी। इस दरमियान यूपी की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर जांच की गई। जांच के क्रम में उसके मोटरसाइकिल के पीछे बोरे में भरा जो बंदा शराब पाया गया। इसके चंद समय बाद एक लाल रंग की कार पुलिस को देखते और वहां चेकिंग स्थल से लगभग 50 गज दूर रुक गई, जिसमें सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने भाग रहे लोगों को घेर कर पकड़ने का अथक प्रयास किया, जिसमें एक युवक को पकड़ लिया गया और कार से भी शराब बरामद की गई। मोहनिया DSP रघुनाथ सिंह ने बताया कि शराब मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों तस्करों को कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। किंगफिशर बियर 22 पेटी था, प्रत्येक में 24 पीस 500 ml का और 264 लीटर टोटल हुआ। उसके बाद में 8 पेटी फिर और था, उसमें जो 24 पीस था उसमें 500 ml था, कुल 96 लीटर इसे हुआ। ग्रीन लेवल विस्की फिर अलग से था 5 पेटी, प्रत्येक में 48 पीस 180 ml, कुल 4300 लीटर मिलाकर हुआ। टोटल मतलब 403.200 लीटर एक कार में, जिसका नंबर था WB06B
36 एवं एक मोटरसाइकिल भी बजाज डिस्कवर उसके साथ था, नंबर प्लेट नहीं। नवादा जिले के गोविंदपुर में 50 वर्षीय युवक के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। क्रोधित परिजनों एवं ग्रामीणों ने मुआवजे एवं दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर सड़क जाम किया। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। महज 60,000 रुपए के लिए भागलपुर जिला के पीरपैंती बाकरपुर के 2 बालक को अपहरण की गुत्थी को कटिहार पुलिस ने सुलझा लिया। दरअसल कटिहार सहायक थाना क्षेत्र में बारात में आए 2 बच्चे नकुल और उसके मित्र विष्णु का अपहरण कर लिया गया था। 5 अप्रैल को देर शाम सहायक थाना क्षेत्र में भटक रहे इन 2 युवकों को मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने मोटरसाइकिल में बैठाकर उनके मंजिल तक पहुंचा देने की झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद 2 दिनों तक इन दोनों को भूखे प्यासे रौतारा थाना क्षेत्र के कदेपुरा गांव में मकई के खेत में रख दिया गया था। पीड़ित नकुल के परिजनों से जब अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगी और फिरौती पहुंचाने के लिए उन लोगों को कटिहार बुलाया तो उन लोगों ने कटिहार पुलिस से संपर्क किया। कटिहार पुलिस ने जाल बिछाकर 4 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अब तक 3 अन्य आरोपी फरार हैं। 4 अपराधकर्मियों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया और उनके परिजनों से संपर्क स्थापित कर 1 लाख रुपये की मांग की गई। उसके बाद एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा अपहरित नकुल कुमार को बरामद किया गया। तो उनके साथ एक और बच्चा विष्णु राय को भी बरामद किया गया, जो दोनों बच्चे बरामद हुए हैं और बाद में उन लोगों के द्वारा 60,000 रुपया लेकर आने का निर्देश दिया गया था। फिरौती की रकम लेने के लिए जो अपराधी आया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। इनकम टैक्स कमिश्नर संतोष कुमार ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को वैक्सीन का डोज लेनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रबंधन स्वागत योग्य एवं प्रभावी है। जरूरत है लोगों को जागरूक होने की और बढ़ चढ़कर आने वाले सप्ताह में टीका उत्सव में शामिल होने की। तो बताते चले कि इनकम टैक्स कमिश्नर संतोष कुमार ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को वैक्सीन का डोज लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रबंधन स्वागत योग्य एवं प्रभावी है। जरूरत है लोगों को जागरूक होने की और बढ़ चढ़कर आने वाले सप्ताह में टीका उत्सव में शामिल होने की। खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने घरेलू गैस चूल्हे का सर्वे कराने वाले एक ठेकेदार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और घटना उस वक्त की है जब वो अपने 2 मंजिला मकान में टीवी देख रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों ने घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी होने की आशंका जाहिर की। हालांकि पुलिस ने घटना की वजह का अब तक खुलासा नहीं किया। हुआ है। अच्छा, किन्हीं से दुश्मनी इनकी पर्सनल तो नहीं है। कहीं कहीं ये घर के आसपास में किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से बात सुनी हो जाती हुआ था कभी गोली से पहले भी हुआ था। इनके सिर में लग रहा है गोली का निशान। बगल के छत से लगता है अपराधी आके इसको जख्म किया है। इनको खून से लथपथ, तो वो रोने लगा और सबको बुलाया तो उनको उठा के लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 1 से 2 किलोमीटर जाते जाते इनका दम टूट गया। समस्तीपुर में एसडीएम सदर एवं एसडीपीओ सदर के संयुक्त टीम ने बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की। ग्रामीणों के द्वारा इसकी गुप्त सूचना एसडीएम समस्तीपुर को दी गई थी। उक्त स्थल पर प्रशासन को पहुंचते ही सभी बालू माफियाओं के बीच खलबली मच गई और भागने में सफल हो गए।
एसडीपीओ ने बताया कि बहुत जल्द हमारे गिरफ्त में होगी। सुबह में बिरौली घाट पर कुछ बालू कटाई हो रही है मिट्टी की, उसी के लिए उसको आए हैं पकड़ने के लिए। कुछ मतलब पकड़ाया या फिर उपलब्धि कुछ? अभी तो भाग गए, हम लोगों का ये कंटिन्यू अभियान है, वो हम लोगों के गिरफ्त से नहीं भाग पाएगा। क्या नाम? तो सीतामढ़ी से खबर, जहां बिहार में इन दिनों अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि कानून का भय उनके दिल से निकल चुका है। बाजितपुर गांव में 46 वर्षीय व्यक्ति को बदमाशों ने लाठी से पीटकर मार डाला और बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की हालत देखते हुए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया और अस्पताल जाने के क्रम में ही मृतक ने दम तोड़ दिया। तो बताते चले कि बाजपट्टी थाना अध्यक्ष ने बताया कि 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज, इसमें 3 अज्ञात हैं। मैंने मौगी में हमार काला मौगी हो के अहाँ के मारे जब अहाँ केना छोड़ देवे। अच्छा, तो वो ओकर बुढ़वा के मारे गेले, बुढ़वा दू पैना जनते मारलक परसू थी ना। आ काल किछो ना भेलै, आ ना आज किछो भेलै। सवेरे सबेर मने उठले या बाथरूम गेले, बाथरूम में से अलै कि वो मारिए देलकै। अच्छा, तो इलाज करे के लेल कहां ले गेलै? पहले सीतामढ़ी ले गेल रहलै है, पहले बाजपट्टी गेलै है, तब सीतामढ़ी गेलै है। सीतामढ़ी से रेफर कर देलकै तो मुजफ्फरपुर जाइत रहलै है, रास्ते में खत्म।